भरद्वाज ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, आज आपके सामने भी अपने मन की बात यदि मैंने छुपा ली तो मुझे सच्चा ज्ञान न होगा महाराज। तो कहा याज्ञवल्क्य ने कि ठीक है भरद्वाज, पूछो क्या पूछना है। तो भरद्वाज ने बड़ा प्यारा प्रश्न उठाया, ध्यान से सुनना। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम कर अमित प्रभावा, पुराण उपनिषद गावा। महाराज, मैंने राम नाम की बहुत महिमा सुनी है। संत पुराण उपनिषद सब राम नाम की महिमा गाते हैं, पर ये राम कौन है महाराज? भगवान शंकर भी कैलाश के शिखर पर बैठे हुए राम राम करते हैं। संतत जपहि शंभु विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपहि शंभु विनाशी, शिव भगवान। संतत जपहि शंभु विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपहि शंभु विनाशी, शिव भगवान ज्ञान राशि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, राम कौन है जिनका नाम भगवान शंकर भी जपते हैं? कौन है वो राम? मैंने कई राम के विषय में सुना है महाराज, मन में शंका है। वो जो दशरथ वाले राम हैं, क्या दुनिया उन्हीं के नाम को जपती है या कोई और भी राम है? वो राम को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं महाराज। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेहु अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। वो राम में तो महाराज मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि लोग उनके नाम को जपे। अयोध्या में जन्म हुआ, विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की यात्रा पर निकले और वहां धनुष भंग करके सीता जी से ब्याह करके लौटे। अयोध्या में राजा बनने वाले थे, लेकिन कई माँ ने वरदान मांग लिया तो 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए और वन में गए। वहां रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया, नाराज हो गए और लंका सहित विनष्ट करके सबको खत्म करके वापस अयोध्या आए, राजा बने। बस यही तो उनकी कहानी। अब इतनी छोटी सी बात के लिए कोई उनके नाम को जपे महाराज, भरोसा नहीं होता वही राम है या कोई और भी राम। ये सुनकर के याज्ञवल्क्य ऋषि हंसने लगे। कहा भरद्वाज, ये घुमा घुमा करके होशियारी वाले प्रश्न कर रहे हो, इसका मतलब है पूरी राम कथा सुनना चाहते हो। ऐसा ही प्रश्न एक बार कबीर साहब से किसी ने किया। कबीर साहब अपनी कुटिया में बैठे थे, एक भाई उनको मिलने गया और कहा, बाबा क्या कर रहे हो? कबीर साहब ने कहा, भाई संतों का काम क्या होता है, बैठे राम राम कर रहे। अच्छा महाराज, कौन से राम को जपते हैं आप? तो कबीर साहब ने कहा, कौन से राम? क्या मतलब? अरे बोले, राम भी तो 4 है ना। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा,
एक राम है सभी से न्यारा। अब बताओ इसमें कौन सा राम तुम्हारा? अब ये सुनकर के कबीर साहब हंसने लगे कि अच्छा अच्छा राम चार हैं, तो फिर सुन, मैं दावे के साथ कहता हूं तेरा बाप भी चार है। अब तो आदमी भड़क गया, कैसी बातें करते हो महाराज, संत होकर के शोभा नहीं देती आपको ऐसी, बहुत नाराज हो। कबीर साहब ने कहा मैं गिनवा रहा हूं ना, गिन। एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरी दादी को बारो, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा को सारो। ये हो गए ना चार। एक तेरे चाचा का भाई लगता है, एक तेरी दादी का बेटा लगता है, एक तेरे नाना का दामाद लगता है, और एक तेरे फूफा जी का साला लगता है। अब इसमें बता कौन सा बाप तेरा है? तो वो आदमी हंसने लगा कि महाराज ये है तो एक ही ना। कबीर साहब ने कहा सोई राम दशरथ कर बेटा, सोई राम घट घट में लेटा, सोई राम है जगत पसारा, सोई राम है सभी से न्यारा। राम कोई 10-5 नहीं है, राम एक ही हुए हैं साहब। असल में वही ईश्वर दाशरथी राम बन कर आए, तब भी उनका नाम राम। वशिष्ठ जी ने वहां कहा था ना, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, स्वमति अनुरूपा। कहा कि हे राजन इनके बहुत सारे नाम पहले से ही हैं। आपके जो 4 पुत्र हैं, इसमें से जो बड़े वाले हैं ना, इनके तो बहुत नाम पहले से हैं। उन्हीं नामों में जो सबसे प्रिय नाम है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वशिष्ठ जी ने अपनी ओर से नहीं रखा था, उनका नाम पहले से ही राम है। जब दशरथ के पुत्र नहीं थे तब भी उनका नाम राम ही था। वही ईश्वर दशरथ के यहां आए तब भी उनका नाम राम ही हुआ। तो राम कोई 10-5 नहीं है साहब, राम एक ही है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा भरद्वाज होशियारी कर रहे हो ना, मुझे लगता है तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए इसे घुमा घुमा कर पूछ रहे हो। ये सुनकर के भरद्वाज एकदम हंस पड़े कि महाराज आपने सही पहचाना, मैं राम कथा ही सुनना चाहता था, लेकिन क्या करूं, कहत सुमोही लागत भय लाजा। आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछने में महाराज थोड़ी लज्जा आ रही थी। अब आपने मन की बात जान ही लिया है तो मुझे सुनाएंगे ना महाराज। याज्ञवल्क्य ने कहा कि हाँ भरद्वाज, मैं जरूर सुनाऊंगा। आज मैं आश्रम से सोचकर ही निकला था कि कोई सुनाने वाला मिलेगा तो सुनेंगे, कोई सुनने वाला मिलेगा तो सुनाएंगे। और मैंने सोचा था कि कोई सुनने वाला भी न मिला, सुनाने वाला भी न मिला, तो कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर स्मरण करेंगे, श्रवणम कीर्तनम अथवा तो स्मरणम। भरद्वाज जैसा श्रोता मिले कौन खुश न हो। हाँ भाई देखो, जैसे आप लोग चाहते हो ना कि कथा सुनाने वाले महाराज अच्छे हों, तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि सुनने वाले भी अच्छे हों। हाँ, और सुनाने वाला बढ़िया कितना भी बोल रहा हो और सामने श्रोता बैठे खर्राटे ले रहे हो, हाँ? तो सुनाने वाला भी बार बार घड़ी देखता है कि यार जल्दी से एक समय पूरा हो और जाऊं। सुनाने का मजा भी तब है ना जब प्यार से सुनने वाले हो, मुस्कुराते हुए भाव से सुनते हो। कई कई श्रोता ऐसे मुंह बनाकर बैठे होते हैं कि उनको देखकर बार बार घड़ी देखना पड़ता है कि समय पूरा हुआ कि नहीं। हाँ, मुस्कुराते हुए आनंद में बैठो, जितनी देर बैठना हो। वैसा जरूरी नहीं होता कि आप 3 घंटे ही बैठो। हाँ, 3 घंटे मुझे बैठना जरूरी है, आप तो फ्री हो, कभी भी उठो और चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। तो फिर तो मस्ती में बैठो, जितनी देर बैठना हो प्यार से बैठो।
भरद्वाज जैसा श्रोता पाकर के याज्ञवल्क बहुत खुश हुए। कहा भरद्वाज, एक काम करो, अपने मन को प्रभु चरणों में लगा लो, फिर राम कथा शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।